नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी की कार्रवाई से पहले ही लोग सड़क पर आ गए और बुलडोजर के सामने बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है विरोध के चलते, लेकिन एमसीडी को कार्रवाई रोकनी पड़ी। ये तस्वीरें आप शाहीन बाग की देख रहे हैं। जबरदस्त भीड़, स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। जैसे ही एमसीडी के अधिकारी और बुलडोजर मौके पर पहुंचे, वैसे ही लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। फिलहाल भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से एसडीएमसी का बुलडोजर वापस चला गया है और यही वो इलाका है शाहीन बाग की जी ब्लॉक की मार्केट, जहां पे बुलडोजर आया था और काफी करीब जो है वो बिल्डिंग के पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद उसे बैरंग ही वापस जाना पड़ा। यहाँ पे इलाके में बहुत से लोग हैं जो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। यहाँ था ही नहीं कुछ, तो बुलडोजर आया चले गया, आया और चले गया। माहौल बनाया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आया था। यहाँ के लोगों को पता चले कि माहौल बनाने के लिए आया था, बस कुछ और कुछ था ही नहीं। वो कुछ ऐसे कैंटीन के लिए फोल्डिंग लगा हुआ था, उसको हटाया गया। कि जो ये दुकानें हैं, दुकानों के सामने जो इलाका है वो अतिक्रमण नहीं है, बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, कोई इलीगल बना ही नहीं है। जहाँ इलीगल बना हुआ है, देखो उस साइड में इलीगल बना हुआ है। अपोलो पे जाओ, अपोलो पे इलीगल बना हुआ है। ये सारा बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, कहाँ इलीगल बना ही नहीं है। ये तो हुआ बना रहे हैं वैसे। ये है इलाके के लोगों की प्रतिक्रिया कि कहीं न कहीं उनका मानना है कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है और केवल राजनीतिक मंशा के तहत जो है यहाँ पर लोग आए। सर, आप लोगों का क्या कुछ मानना है? यहाँ पर बुलडोजर आया और उसके बाद अब चला गया। मैम, अगर कहीं पे अनऑथराइज है ना पूरी दिल्ली में, कहीं पर भी आप सब पे एक्शन लीजिए ना। अगर गलत है तो गलत को गलत कहना सीखिए। अगर यहाँ पे कुछ गैर कानूनी होता तो यहाँ पे क्रेन आके वापस क्यों चली गई? मैम जो गैर कानूनी था वो शाहीन बाग के लोगों ने खुद गिरा। और फिलहाल लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते, तमाम जो इलाके के नेता थे उनकी मौजूदगी के चलते फिलहाल शाहीन बाग से बुलडोजर जो है वो वापस जा चुका है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। शाहीन बाग अवैध निर्माण को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी के द्वारा तोड़क कार्रवाई की जानी थी, लेकिन शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंचा, भारी सुरक्षा बल पहुंचा, उसके बाद यहां पर स्थानिकों के द्वारा, यहां के स्थानिक विधायक के द्वारा, अमातुल्लाह खान के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो बुलडोजर पहुंचा था वो कुछ ही समय के बाद यहाँ से वापस जाना पड़ गया। और ऐसे में बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थानिक मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है, स्थानिक जो विधायक हैं लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवैध तौर पर इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। दाहिनी साइड में ये जो बिल्डिंग देख रहे थे, यहाँ पर ये लोहे की पाइप लगाई गई थी, जैसा कि कहना है कि इस घर को पेंटिंग करने के लिए। ऐसे में बुलडोजर उस पर चलने वाला था, लेकिन स्थानिक विधायक और स्थानिकों के रोष की वजह से बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। आरोप ये है कि नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के यहाँ पर बुलडोजर आए, अधिकारी आए, पुलिस बल आया। सर, कहने का मतलब ये है, जो भी अगर लीगल चीज़ों को लीगल तरीके से हटाया जाएगा। ये क्यों थोड़ी नहीं है कि अपनी मर्जी से आए और बिना नोटिस दिए सब अपना तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लीगल है सबको तोड़ो आप। मेन मुद्दा आप समझ नहीं रहे सरकार का क्या है। सरकार जो है फेलियर है हिंदुस्तान में। ये सरकार जो बनी है, सरकार फेलियर है। बुलडोजर तो वापस चला गया, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बुलडोजर तो इनका मकसद ही नहीं था। ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके दहशत फैलाना चाहते हैं और जो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा करा। यहाँ की खासतौर से महिलाओं ने शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि और जगह नहीं हो रहा, और जगह अगर 10% हो रहा है तो माइनॉरिटी इलाकों में 100% हो रहा है। लोग हैं यहाँ के स्थानिक हैं, इनका साफ तौर पर आरोप है ना नोटिस दिया गया, ना मौका दिया गया। बुलडोजर और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, यहाँ से बुलडोजर वापस जाना पड़ गया। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज 24, दिल्ली।
शाहीन बाग में एमसीडी का डिमोलेशन ड्राइव शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरों में जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो पहुँच गए हैं और जेसीबी के सामने खड़े हुए हैं। भारी संख्या में जो समर्थक है वो पहुँच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जो ड्राइव है उसकी शुरुआत होनी है और यही वजह है कि जेसीबी यहाँ खड़ा है। जेसीबी के सामने अमानतुल्लाह खान खुद खड़े हो गए और जेसीबी को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। एमसीडी से माहौल खराब करने आई है। कहना है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। एमसीडी के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाए, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताए तो सही माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। जहाँ मैंने खुद सर्वे किया, मेरे साथ में मैं खुद आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया। ये अमानतुल्लाह खान है जो कह रहे हैं कि एमसीडी ने यहाँ पर सही टाइम नहीं दिया, ना नोटिस दिया और एमसीडी ये बताए, साउथ एमसीडी ये बात बताए कि आखिर यहाँ पर इनलीगल इंक्रोचमेंट आखिर वो कौन सी जगह है, वो खुद उसको खड़े होकर तुड़वाएंगे। लेकिन फिलहाल जेसीबी को रोक दिया गया है, जेसीबी ड्राइव को रोक दिया गया है और लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए और देखिए नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। जो अमानत के जो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं, पूरी तरह से जेसीबी को रोक दिया गया है। अमानतुल्लाह खान स्थानीय विधायक है वो पहुँच चुके हैं और नारेबाजी हो रही है और पूरी तरह से इस काम को फिलहाल रोका हुआ है। सर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। ओखला से कैमरा पर्सन अंसारी के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। शाहीन बाग को लेकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लगातार मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों की रिपोर्ट हमने देखी। दिव्या मेरे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही दीपक दुबे और अमित पांडे भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दिव्या आपके पास आना चाहेंगे, क्या वजह रही, इतनी तैयारी थी एमसीडी की, फिर बुलडोजर को वापस क्यों जाना पड़ गया? देखिए 4 मई से 13 मई तक का प्लान था दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का, और उसी कार्रवाई के तहत आज जो है शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था। इससे पहले संगम विहार में बुलडोजर चला था। हालांकि देखिए बुलडोजर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि पिक एंड चूज हो रहा है। संगम विहार में हमने देखा कि जिन 25 से 30 दुकानों को चिन्हित किया गया था उसमें से केवल 4 दुकानों को तोड़ा गया और 19 दुकानों को छोड़ दिया गया। आखिर क्या वजह है कि एमसीडी कुछ ही जगहों पर टारगेट कर रही है? ये आरोप लगातार लग रहे हैं। देखिए आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था। सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं बताऊं, सुबह ये कहा जाता है एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से कि फोर्स नहीं मिली, लेकिन अचानक से फिर फोर्स मिल जाती है, बुलडोजर आ जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नोटिस नहीं दिया गया था, सर्वे हुआ था, इंस्पेक्शन हुई थी, लेकिन फिलहाल बुलडोजर आया और विरोध प्रदर्शन हुआ। इलाके के लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। काफी अभी कहा जाए कि संतोष की लहर है, क्योंकि इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर बुलडोजर एक्शन तो सिर्फ दिखावा था, सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग को टारगेट करना था। सर क्या कहेंगे? जी मेरा नाम जहीर हसन है। मैं ये कहना चाहता हूँ शाहीन बाग के लोग शांति प्रसन्न हैं। कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं किया जो किसी को तकलीफ हो। अपने हक की बात के लिए रोड पे आए, जिससे एमसीडी वाले जो बुलडोजर लोग के हमें डर दिखाना चाह रहे थे और अंतराज के नाम पे हमारे मकान को तोड़ना चाहते थे, उसको रोका उन्होंने। ये बताइए कि अतिक्रमण यहाँ है या नहीं है, आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि एमसीडी का एक्ट जो है वो ये कहता है कि नोटिस देने की जरूरत नहीं है बुलडोजर से पहले, और जो चिन्हित किया गया था, इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें ये देखा गया कि यहाँ अतिक्रमण किया गया। मैडम ये एक ना जोक के मानिंद है। अब एक बात बताइए, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ से शाहीन बाग शुरू होता है कालनी कुछ तक, सिर्फ शुरुआत में ही कुछ रेडी पटरी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आज जो ये गिरा के गए ये पाइप्स वगैरह, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। कंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड लगाना था उनको और पेंट कराना था, उसके लिए वो पाइप लगाए थे लोहे के, जो हर किसी के घर में लगते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये चलिए दिव्या, यानी आम लोगों ने एक दलील सामने रखी है और उसी के बिना पर जो कार्रवाई है उसे रोका गया है। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर अमित आपके पास भी आऊंगी। दीपक, अब तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहांगीरपुरी मामला में आज सुनवाई हो ही रही है। किस तरीके से देखें अब शाहीन बाग के लोगों की मांग क्या है और कैसे गलत ठहरा रहे हैं एमसीडी की कार्रवाई को? जी, जिस तरीके से पहले का मामला जो जहांगीरपुरी का था वो पहुंचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, अब ये भी मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के लोगों के साथ ये खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे इमरान भाई, किस बात को लेकर यहाँ पर बुलडोजर पहुँचा था, आपको क्या लगता है, और किस तरह से बेरंग लौट गया बुलडोजर? भारतीय जनता पार्टी एक सियासी स्टंट करना चाहती है। यहाँ पे कोई भी अतिक्रमण नहीं है, उन्हें कहीं भी अतिक्रमण नहीं मिला,
इसलिए बुलडोजर दिल्ली पुलिस ने स्वतः वापस करवा दिया। कोई भी एक ईंट हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला लेकर के, बुलडोजर लेकर के, मीडिया लेकर के, फौज फाटा लेकर के आप देश को यह संदेशा देना चाहते हैं कि हम लोगों का घर तोड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना मकसद है तो यहाँ से 50 मीटर दूर कम से कम कई ट्रक कचरा पड़ा होगा, वो हटाएं इस रास्ते से। यहाँ पे सीमेंटेड पाइपें पड़ी हैं, वो हटाइए, जिससे लोगों का रास्ता अवरुद्ध होता है। गाड़ियां खड़ी हैं फालतू की, उनको हटाइए ताकि रास्ता साफ हो। लेकिन आपका मकसद एक सियासी मैसेज देना है, एक सांप्रदायिक मैसेज देना है। हम इस राजनीति के खिलाफ हैं, हम बुलडोजर तंत्र के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। क्या इमरान प्रतापगढ़ी शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, या ये माना जाए कि कांग्रेस खड़ी है शाहीन बाग के लोगों के साथ? नहीं, हम शाहीन बाग के भी साथ खड़े हैं, हम पंजाबी बाग के भी साथ खड़े हैं, हम रोशन बाग के साथ भी खड़े हैं, हम हर बाग के साथ खड़े हैं। हम ऐसे हर बाग बगीचे के साथ खड़े हैं जिसे भाजपा उजाड़ना चाहती है। दरअसल भाजपा गरीबों की दुश्मन है। भाजपा ने जहांगीरपुरी में झा साहब की दुकान तोड़ी, गुप्ता जी की गुमटी तोड़ी, मस्जिद का बरामदा तोड़ा और फिर उसके बाद अलवर में एक मंदिर भी तोड़ा। और आज यहाँ पर लाकर के एक पेंटिंग हो रही थी तो उसकी पाइप के सामने फोटो खिंचवा के संदेशा दिया कि यहाँ अतिक्रमण है। आप बताइए, आपके हिसाब से इंक्रोचमेंट अतिक्रमण नहीं हुआ है, अवैध निर्माण नहीं हुआ है, नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था जो बुलडोजर है? मैं चाहता हूँ कि आदेश गुप्ता जी ने जो अतिक्रमण कर रखा है एमसीडी उसको नोटिस कब देगी। चलिए दीपक, यही अहम सवाल जो आपने पूछा, यही सवाल लेकर अमित आपके पास आना चाहूंगी कि जब वहां पर एमसीडी के अधिकारी पहुंच गए थे, पुलिस ने पेपर्स देखे, अधिकारियों ने पेपर्स देखे, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट तो हुई ही नहीं है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सुबह से ही ड्रामा शुरू हो गया था, क्योंकि पहले बार बार ये कहा जा रहा था कि जो पुलिस है परमिशन वो नहीं मिली, और अचानक से आधे घंटे के अंदर परमिशन मिल जाती है। बुलडोजर आता है शाहीन बाग के उस इलाके में, उस ब्लॉक में जहां पे कहा जाता है कि अतिक्रमण यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, और कई सारे ऐसे जो दुकानें हैं जेसीबी आई, और सबसे पहले जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंचे। उनका ये कहना है कि बिल्डिंग्स पे अगर आप कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए नोटिस देना होगा। यहाँ पाइप सरिये लगे थे, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो अमित हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई जो है रुकी है, और दलीलें हैं वहां के लोगों की कि उनके पास वैलिड पेपर्स हैं। दिव्या, अब ये मामला तो देखिए कोर्ट पहुंच गया है, जिस तरीके से जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो क्या उम्मीद है वहां के लोगों की कि स्टे लगे, यानी फिर से ये बुलडोजर चलने का डर उन्हें ना सताए? देखिए, एक बात मैं यहाँ पर और भी बताना चाहूंगी। सबसे अच्छी बात कि इलाके के लोगों की या फिर कहीं शाहीन बाग की एक खूबसूरती रही है कि एकजुटता के साथ इन्होंने इस बात को माना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए, क्योंकि इलाके के लोग खुद इस अतिक्रमण से परेशान हैं। एक बार मैं आपको इलाके की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा जाम लग जाता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ आखिर एसडीएमसी कार्रवाई क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि अपराध कम हो, चूंकि जिस तरीके से रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का मुद्दा है, और एक सबसे बड़ी वजह कि यातायात जो है उस पर जो प्रभाव लगातार पड़ता है। हम डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर हम और आप भी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि अतिक्रमण इतना ज्यादा होता है। इलाके के लोग खुद चाहते थे कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो होनी चाहिए, उससे इनको ज्यादा सहूलियत रहती। बताइए, आप लोग तो खुद ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से जो तरीका था, कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि सही नहीं। ये जाम नहीं होगा क्या? मैम, ये जैसे देखिए एक बिजली का खंभा है, अगर ये रोड पे आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, इससे कितनी ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो वो हटनी चाहिए, और कहीं कोई दुकानें अगर अनलीगल बनी है, कहीं कोई फुटपाथ बना है, बिल्कुल हटना चाहिए। हम उसके साथ हैं। ये बड़ी बात है। देखिए, इलाके के लोग खुद चाहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, जो भी हो वो लॉफुली हो, कानून सम्मत हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो, यही चाहते हैं शाहीन बाग के लोग। आप तीनों का, दिव्या, दीपक और अमित, आपका शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।